गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस क्रम में हम मूलाधार चक्र पर चर्चा करेंगे। हमारी पिछली वीडियो से आपने ये तो जान ही लिया है कि चक्रों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, इसका क्या महत्व है। आगे हम 7 चक्रों में एक चक्रों पर चर्चा करेंगे। चक्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है, जिस पर कि आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र इसलिए है क्योंकि ये प्रथम चक्र है, क्योंकि ये आधार है। मूलाधार शब्द मूल जोड़ आधार से बनता है। मूल का अर्थ जड़ होता है। ये सबका मूल है और सबका आधार है। सबकी शुरुआत यहीं से होती है। नए जीवन की शुरुआत भी यहीं से होती है। नए जीवन का सृजन इसी से होता है। जीवन की शुरुआत इसी से होती है, मूल से होती है। यहाँ से सृष्टि होती है, यहाँ से शुरुआत होती है। मूलाधार चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले छोर पर स्थित होता है। ये पहला चक्र सबसे नीचे होता है। इस चक्र का आध्यात्मिक स्वरूप बताता है कि इसमें 4 फलक होते हैं, जिसमें 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, जिसको 4 पंखुड़ियाँ भी कहते हैं। इसका बीज मंत्र लम होता है। ये शरीर में पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी तत्व में हमारे शरीर की मांस, हड्डी और सारी ठोस चीज़ें आती हैं, जिससे बनकर हमारा ये शरीर तैयार होता है। कहा जाता है ये सारी चीज़ें पृथ्वी तत्व से बनी है। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण होता है, जिसमें ये पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है। मूलाधार का संबंध दाम्पत्य जीवन से भी होता है। जिनका मूलाधार चक्र सही है, उनका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। यौन रोग आदि इन चक्रों के बिगड़ने से होता है, जिसमें मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों जिम्मेदार होते हैं। जिनका ये दोनों चक्र बलिष्ठ हैं, वे भौतिक जीवन का पूरा आनंद लेते हैं और जीवन की पूर्णता के लिए ये जरूरी भी है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में समृद्ध हों। मूलाधार चक्र सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी जरूरी है। अब अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं। अध्यात्म में इसकी क्या भूमिका है? जब मूलाधार चक्र असंतुलित होता है, तब इंसान किसी एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। उन्हें साधना आदि में स्थिर से बैठने में बहुत परेशानी होती है। उनके रहने का स्थान, उनके कार्यस्थलों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा जाना पड़ता रहता है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी होती है। अगर किन्हीं में ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो समझना चाहिए कि उनका मूलाधार चक्र गड़बड़ हो चुका है। अब कुछ विशेष चीज़ों पर ध्यान देते हैं। चक्र का ठीक से विकसित होना, जागृत होना, खुला होना और संतुलित होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। किन्हीं का चक्र जागृत होता है तो वो संतुलित नहीं होता, जिसके कारण उनके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी उथल पुथल बनी रहती है। जागृत के साथ साथ इसका संतुलन भी बहुत ज़रूरी होता है। किन्हीं किन्हीं का बहुत कम विकसित होता है, बहुत कम जागृत होता है, जिसके कारण उनका निस्तेज जीवन हो जाता है। उनकी ऊर्जा में बहुत कमी होती है। उनके चेहरे का रौनक खत्म हो जाता है। किन्हीं किन्हीं का चक्र उनके कर्मों और उन पर किए गए तांत्रिक प्रयोगों के कारण भी ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य और जीवन दोनों परेशानियों से भर जाता है। अब तंत्र की बात करते हैं। तंत्र के क्षेत्र में मूलाधार का विशेष महत्व होता है। बिना इस चक्र के ठीक से जागृत हुए कोई भी साधक तंत्र के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता।
तंत्र के क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग मूलाधार ही है। इस चक्र के आधार पर ही साधकों को तंत्र के क्षेत्र में प्रवेश करवाया जाता है। तंत्र के क्षेत्र में इसे नींव की तरह मजबूत किया जाता है ताकि शरीर में ऊर्जाओं की इमारत खड़ी की जा सके। तंत्र का क्षेत्र पूरी तरह से ऊर्जा पर आधारित है। कई तरह की ऊर्जा जब एक साधक ग्रहण करता है तब मूलाधार के सही होने से वो ऊर्जा व्यवस्थित और स्थिर बनी रहती है और एक साधक तंत्र और योग साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाता है। मूलाधार के देवता गणेश जी को माना जाता है। कहा जाता है भगवान गणेश मूलाधार में स्थित हैं। गणेश भगवान प्रथम पूज्य देवता भी माने जाते हैं और मूलाधार भी प्रथम चक्र होता है जो कि द्वार खोलता है आध्यात्मिक विकास का। इसके बाद एक चक्र खुलते जाते हैं और मनुष्य का जीवन कई आयामों में विकसित होता चला जाता है। मूलाधार चक्र को विकसित करने के लिए, सही करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश के आशीर्वाद से मूलाधार चक्र ठीक होने लगता है। उनकी ऊर्जा से मूलाधार चक्र जगता है। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक पूजा पाठ में, प्रत्येक साधना में एवं शुभ कार्यों में पहले गणेश जी की आराधना जरूर की जाती है। इसे हर शुभ कार्य में जोड़ दिया गया है। जिस व्यक्ति को मूलाधार संबंधित परेशानी हो उन्हें लाल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप लाल आसन में बैठकर ध्यान और जप आदि कर सकते हैं। जिन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका रंग विशेषकर लाल रख सकते हैं। भोजन आदि में भी विशेषकर लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। लाल सब्जी और फल का प्रयोग कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। लाल रंग की चीज़ों को खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें मूलाधार चक्र को मजबूत बनाती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा साधना के माध्यम से मूलाधार चक्र को जागृत किया जाता है, जो गुरुगम्य साधना होती है, जिससे बहुत ही आसानी से और तीव्र गति से मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ तक कि गुरु अगर चाहें तो अपने तपोबल के आधार पर आपके किसी भी चक्र को जगा सकते हैं, लेकिन ये योग्यता को देखकर ही गुरु करते हैं। चक्र अगर आपके ऊर्जान्वित होते हैं और व्यवस्थित होते हैं तो कुंडली ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति आसानी से ऊपर उठ जाती है बिना किसी रुकावट के, जो कि आपको अनंत क्षमतावान बनाती है। मूलाधार में ही कुंडलिनी शक्ति एक सर्प की भांति कुंडली मारकर बैठी रहती है। इसलिए ये मूलाधार चक्र अपने साथ महान ऊर्जा को लेकर अवस्थित है। कुंडलिनी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है जो कि देवताओं को भी विवश कर देती है एक साधक की बात सुनने के लिए। आगे कुंडलिनी शक्ति पर विशेष चर्चा होगी। इस क्रम में आप मूलाधार चक्र के महत्व को तो समझ ही चुके होंगे। इसका ज्ञान बहुत विस्तृत है। आगे आप साधना मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे, वैसे वैसे आपको इस चक्र के बारे में और भी बहुत से सूक्ष्म रहस्यों का पता चलेगा। इस चक्र से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें आपको साधना मार्ग में आके ही समझ में आएगी। ये एक बहुत छोटा सा परिचय था मूलाधार के विषय में। अगर आप गुप्त विद्या से जुड़कर साधनाएं सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही। आगे स्वादिष्ठान चक्र पर चर्चा होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।